तो स्ट्रिंग्स इन डिटेल। ठीक है, ओके। अभी तक हमें स्ट्रिंग्स के बारे में क्या क्या पता है? सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स enclosed in डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। ठीक है, वेरी गुड। एक ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल सही बोला था, स्ट्रिंग्स आर लिटरल्स मेकिंग देम इम्यूटेबल। या तो और इजी करना चाहो तो उसको 2 पॉइंट्स में तोड़ सकते हो, स्ट्रिंग आर लिटरल्स एंड स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, और पॉइंट्स अगर हम और ऐड करना चाहे तो बिल्कुल, यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, स्ट्रिंग इज ऑर्डर्ड, कि स्ट्रिंग मेरा ऑर्डर्ड होता है। वी कैन परफॉर्म इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद और आगे ये था कि सिंस string is also collection data type, since string is also a collection data type, and by here by collection data type we mean collection of characters. Since string is also a collection data type, collection of characters, it act as an iterable helping us to traverse the characters one by one using for loop। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? सिंस स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन डाटा टाइप, एक कलेक्शन ऑफ क्या है? कलेक्शन ऑफ लिटरल्स, सॉरी, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, क्या है? कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है। तो अगर वो एक कलेक्शन है तो उसको एक आइट्रेबल बनाती है। क्या बनाती है? आइट्रेबल। सिंस वो आइट्रेबल है, सिंस स्ट्रिंग आइट्रेबल है, तो हम उसको फॉर लूप के थ्रू एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा बोलता हूं, स्ट्रिंग सिंस एक कलेक्शन डाटा टाइप है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, वो उसको एक आइट्रेबल बनाता है। जैसे ही कोई चीज आइट्रेबल बन जाती है तो उसमें हम फॉर लूप लगा सकते हैं और एक एक वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग के केस में वो एक एक कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट, स्ट्रिंग हैज रिच नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। स्ट्रिंग हैज रिच नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, अब एक एक करके जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं इनको हम डिटेल में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहला पॉइंट बोलूं कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, तो इसका बोथ एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। तो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग जब हम करेंगे तो उसमें ये हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू खाली डबल कोट्स डाले तो ये है एम्प्टी स्ट्रिंग। एक और अगर मेरे को एम्प्टी स्ट्रिंग बनाने का तरीका देखना हो तो वो ऐसे भी होता है, वैल इक्वल टू str राउंड ब्रैकेट्स। तो जो ये मेरा टाइप कास्टिंग का मेथड है str वाला, ये भी क्या बनना आता है मेरा? एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका है स्ट्रिंग को बनाने का। एम्प्टी नहीं,
इसके बाद साइज स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होने ज़रूरी है। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ val1 इक्वल टू पैरेट, तो ये एक स्ट्रिंग है जिसमें सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। और लेट्स से val2 इक्वल टू QWERTY, ठीक है, @123, ठीक है, QWERTY @123। तो ये भी मेरा एक स्ट्रिंग है, लेकिन इसमें सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, स्पेशल कैरेक्टर है और डिजिट्स भी है, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग यूँ बना सकता हूँ। अगर सिंगल कोट्स की बात करें तो सिंगल कोट्स में बना सकते हैं। val3 इक्वल टू सिंगल कोट्स डाले, ओके यहाँ पे हमने लिख दिया लेट से बॉटल, val4 इक्वल टू 6 स्टिकर्स। तो ये भी मेरा स्ट्रिंग ही है, ठीक है। अभी तक हमने देखे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना, डबल कोट स्ट्रिंग और सिंगल कोट स्ट्रिंग। अब एक नई चीज़ आती है यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। हाउ टू क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। हाउ टू क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं। अभी जो हम स्ट्रिंग्स देख रहे हैं वो एक लाइन में शुरू होते हैं, उसी में ख़त्म हो जाते हैं। अगर मेरे को एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना हो तो वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो x इक्वल टू 3 सिंगल कोट से स्टार्टिंग होगी और 3 सिंगल कोट से एंडिंग होगी, तो ये मेरा एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लेट से लिख सकते हैं दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो इसको एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। समझ गए मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बना। यस सर। ओके, और कुछ है स्ट्रिंग क्रिएशन में। नहीं, हमारे पास और स्ट्रिंग क्रिएशन में वो कुछ नहीं है। अब आते हैं इम्यूटेबिलिटी नेचर ऑफ स्ट्रिंग। इम्यूटेबिलिटी नेचर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे एक बार इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। We can create multi-line string with characters enclosed in three single quotes in starting, 3 single quotes and ending 3 single quotes, spanned over multiple lines, ठीक है। ओके, अब आते हैं इम्यूटेबिलिटी नेचर ऑफ स्ट्रिंग। सिंस string is literal, once defined cannot be changed, it gives immutability और immutable nature to string। अब इसका मतलब क्या है। Which means whenever we create
a string or or an operation is performed on a string. The string will take a new memory location. The new string will take new memory location. मतलब जब जब हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे या एक स्ट्रिंग के ऊपर मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो स्ट्रिंग हमेशा नई मेमोरी लोकेशन पे बनेगा और पुराने स्ट्रिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग एज इट इज रहेगा और जो ऑपरेशन होगा उसके बाद वो एक नया स्ट्रिंग बनेगा. ठीक है. अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में यही आता है. एग्जांपल में दो तरीके होते हैं म्यूटेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए. एक होता है मेरे पास कंकैटिनेशन. सो कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग. अब कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग में जब हम बात करते हैं तो कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग होता क्या है पहले तो वो देखते हैं. बताओ. बहुत अच्छी बात है. दो स्ट्रिंग्स को जब ऐड कर देते हैं. यहाँ पे ऐड वर्ड थोड़ा गलत है. व्हेन टू स्ट्रिंग्स आर जॉइंड. जॉइंड इज अ करेक्ट वर्ड. जॉइंड यूजिंग plus operator is called as concatenation. For concatenation, both operands should be string. ठीक है. तो लेट्स से x इक्वल टू पीटर एंड y इक्वल टू पार्कर. एंड जब हम इसके ऊपर कंकैटिनेशन परफॉर्म करेंगे तो वो कुछ ऐसे होगा प्रिंट x प्लस वाई. और अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास आएगा पीटर पार्कर. सी यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है बीच में क्योंकि पीटर और पार्कर जो स्ट्रिंग है उसमें भी कोई स्पेस नहीं है. तो उसने मेरे को आउटपुट कुछ ऐसे दिया. लेट्स अगर मेरे को स्पेस चाहिए होगा तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ प्रिंट x प्लस स्पेस प्लस वाई. ठीक है. ये मेरे को एक स्पेस के साथ कुछ आउटपुट ऐसे देगा. ठीक है. ओके. आगे चलते हैं. तो जो पीटर अगर इसमें हम इम्यूटेबिलिटी देखें कि इम्यूटेबिलिटी क्या है तो वो कुछ ऐसे देख सकते हैं कि जब हम r इक्वल टू एक्स प्लस वाई करेंगे तो x और y को हम ज्वाइन कर रहे हैं. राइट. तो एक नया स्ट्रिंग बन रहा है. तो प्रिंट r. ठीक है. एन आईडी ऑफ r. हम उसकी मेमोरी लोकेशन देखेंगे और ऐसे ही हम x और y की भी मेमोरी लोकेशन देख सकते हैं. तो प्रिंट x आईडी ऑफ x प्रिंट y आईडी ऑफ y. अब इसको एक बार रन करते हैं. ओके. सो अगर हम देखेंगे कि पीटर किस मेमोरी लोकेशन पे है जिसके एंड में 216 है एंड पार्कर कौन सी मेमोरी लोकेशन में है जिसके एंड में 272 है. राइट. अब मैंने पीटर के एंड में पार्कर को ज्वाइन कर दिया. कंकैटिनेशन वही तो कर रहा है. एक्स को वाई के साथ ज्वाइन कर रहा है. तो इस मेमोरी लोकेशन पे कोई चेंजेस नहीं हुए. अगर तुम देखोगे तो पीटर पार्कर जो है, जो नई वैल्यू आई मेरे पास पीटर पार्कर की, राइट, उसकी एक अलग ही मेमोरी लोकेशन है. तो मतलब एक्स
जो कि पीटर को पॉइंट कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन में कोई चेंजेस हुए ही नहीं, ठीक है, वो इम्यूटेबल है, वो चेंज हो ही नहीं सकता। ऐसे ही वाई भी चेंज नहीं हुआ, वाई भी एज इट इज ही रहा, मतलब पीटर भी एज इट इज रहा और मेरा पार्कर भी एज इट इज रहा। और जब हमने उसको ज्वाइन किया तो एक नया स्ट्रिंग बना जिसकी मेमोरी लोकेशन एकदम अलग थी। तो ये मेरे को बताता है कि देखो स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी नहीं चेंज हुए, ना है पीटर चेंज हुआ ना पार्कर चेंज हुआ, वो अभी भी मेमोरी के अंदर लाई करते हैं। पीटर पार्कर एक और नया स्ट्रिंग बना एक और नई मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। तो ये मेरी इम्यूटेबिलिटी बताते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो है इम्यूटेबिलिटी टेस्ट करने का वो है डुप्लीकेशन इन स्ट्रिंग। और हम डुप्लीकेशन और स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? जब हम एक स्ट्रिंग को मतलब किसी भी इंट वैल्यू से वो टाइम्स कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे अगर एक्स है, एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ जैसे तो पीटर और पीटर दो बार ऐसे चेंज हो जाएगा। मेक सेंस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अगर मैं किसी स्ट्रिंग को रिपीट करना चाहूँ मल्टीपल टाइम्स, टू रिपीट द स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स, to repeat the string multiple times, to repeat the string multiple times we use duplication of string, we use duplication of string, ठीक है। for duplication of string one operand has to be string, for duplication of string one operand has to be string and the other operand has to be integer, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से तुम्हारे वाले ले देते हैं। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे x एक पीटर ले लिया दोबारा से, सॉरी एक्स पीटर ले लिया और लेट्स से मेरे पास एक नम वैल्यू है जिसको मैं कह रहा हूँ 4। सो आफ्टर डुप्लीकेशन व्हाट विल हैपन कि जो मेरा स्ट्रिंग है वो 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। स्ट्रिंग विल बी रिपीटेड 4 टाइम्स, स्ट्रिंग विल बी रिपीटेड 4 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं इसको करूं r इक्वल टू x इंटू नम, और यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, फॉर रिपीटिशन ऑफ स्ट्रिंग, फॉर रिपीटिशन ऑफ स्ट्रिंग वी यूज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट आर करता हूँ और आईडी ऑफ आर भी कर लेते हैं क्योंकि मेरे को मेमोरी लोकेशन भी दिखानी है यहाँ पे, और लेट्स से मैं कर देता हूँ प्रिंट एक्स एंड आईडी ऑफ एक्स। तो अब इसको रन करते हैं एक बारी, तो हम देखेंगे कि पीटर जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसकी मेमोरी लोकेशन अभी भी क्या है 2272, मतलब हमने क्योंकि दोबारा बनाया इसलिए उसकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट आ रही है। तो पीटर की मेमोरी लोकेशन है 2272। अब डुप्लीकेशन के बाद इसी मेमोरी लोकेशन में चेंजेस नहीं हुए, डुप्लीकेशन के बाद एक नया ही स्ट्रिंग बना पीटर 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 4 टाइम्स, और उसकी मेमोरी लोकेशन अलग ही है। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग अभी भी एज इट इज है मेमोरी लोकेशन के अंदर, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रिंग एज इट इज है, जो डुप्लीकेशन के बाद नया स्ट्रिंग बना वो अलग है। गॉट इट? ठीक है। तो ये जो दोनों ऑपरेशन है स्ट्रिंग के ऊपर, जो मेरा कंकैटिनेशन एंड डुप्लीकेशन है,
ये मेरे को स्ट्रिंग की इम्यूटेबिलिटी को प्रूफ करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसको वहां पे डाल देते हैं नोट्स में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे कि स्ट्रिंग क्या है मेरा, ऑर्डर्ड। स्ट्रिंग क्या है मेरा, ऑर्डर्ड। और ऑर्डर्ड की वजह से वी कैन परफॉर्म इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो सिंस हमने पहले भी कर रखा है तो हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, मतलब थोड़ा स्पीड अप करेंगे इसको, ठीक है। मैं सीधा एग्जांपल्स पे जाऊंगा, एग्जांपल की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आई होप सब साथ में कर पाओ, ठीक है। तो ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। हमने स्लाइसिंग नहीं कर रखा, स्लाइसिंग हम आज पहली बार करेंगे, ठीक है, लेकिन हमने इंडेक्सिंग कर रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इंडेक्सिंग, तो इसको डिफाइन करते हैं। सिंस स्ट्रिंग इज ऑर्डर्ड, वी कैन गिव a fixed digit to each character in a string, each character in a string. This digit is known as index, and it starts from 0 or -1 depending upon the direction, depending upon why why I never write it correct, depending on direction, ठीक है। एंड तो इंडेक्स हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स starts from 0 and अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, इन डायरेक्शन it goes from left to right, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होता है नेगेटिव इंडेक्स, starts from -1 in direction it goes from right to left, ठीक है। मतलब अगर हम पॉजिटिव इंडेक्स की बात करें वो लेफ्ट टू राइट जाता है, अगर हम नेगेटिव इंडेक्स की बात करें वो राइट टू लेफ्ट जाता है। पॉजिटिव इंडेक्स मेरा 0 से शुरू होता है और नेगेटिव इंडेक्स मेरा -1 से शुरू होता है। यहां तक समझ गए? यस सर। किसी को डाउट है? क्योंकि अब मैं सीधा एग्जांपल्स पे जा रहा हूँ इसके, ठीक है। एग्जांपल्स पे ही चलते हैं सीधा इसके। एग्जांपल ऑफ इंडेक्सिंग, ओके। अगर हम एग्जांपल ऑफ इंडेक्सिंग में जाए तो हमारे पास लेट्स से एक वैल्यू है val इक्वल टू पीडर, राइट। एंड अगर हम इसको इंडेक्सिंग दे तो p विल बी 0 इंडेक्स, ठीक है, 0 इंडेक्स। ऐसे ही अगर हम लेट्स से पीडर अभी कर देते हैं पार्क, ओनली पार्क लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेट्स से पीटर पी कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा करेक्टर्स नहीं लेना चाहता।
ड्यू टू एग्जाम्पल पर्पस मैं ज़्यादा करेक्टर्स नहीं लेना चाहता, ठीक है। पी ई टी देन ई देन आर देन देयर विल बी अ करेक्टर स्पेस, तो मेरा स्पेस भी क्या होता है, करेक्टर होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक और करेक्टर होगा पी, तो ई का कौन सा इंडेक्स होगा, 1 इंडेक्स। ऐसे ही टी का कौन सा होगा, 2, तो मतलब काउंट करते जाएंगे, विल बी 2 इंडेक्स, ठीक है। विल बी 3 इंडेक्स, will be 4 index, will be 5 index and will be 6 index, ठीक है। अब अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखता हूं जो कि मेरी लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो वो 0 से शुरू हो रही है और 6 पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग से शुरू करूं, तो नेगेटिव जो मेरा राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो उसमें p की ये क्या वैल्यू होगी, -1, फिर ये -2, फिर -3, -4, -5, -6 एंड -7। तो अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो वो गई -1 to -7। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्स, सॉरी नॉट इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्स इज 0 to 6 एंड नेगेटिव इंडेक्स इज -1 to बताओ -7, 7। ठीक है। तो ये मेरे इंडेक्सेस हो गए, ठीक है। अब इंडेक्सिंग क्या होती है, एग्जाम्पल ऑफ इंडेक्सिंग, तो एग्जाम्पल ऑफ इंडेक्सिंग से पहले एक बार इंडेक्सिंग लिख लेते हैं कि क्या होती है। टू फेच वन सिंगल करेक्टर, टू फेच वन सिंगल करेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग, character from a string, to fetch one single character from a string is called as, from a string using index, from a string using index is called as indexing, ठीक है। तो जो हमने इंडेक्स नंबर्स दिए उसका यूज करते हुए अगर हम एक सिंगल करेक्टर फेच करें, मैं बारी बारी सिंगल के ऊपर एम्फेसिस डाल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जब हम स्लाइसिंग आएंगे तो उसमें समझेंगे। जब सिंगल करेक्टर फेच करें तो उसे इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। तो छोटे से 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मैंने किया x y एंड z, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ val 0, val let's say 2, val -3। इसको देखते हुए val 0 मेरे को क्या दे देगा, अगर मैं प्रिंट x करूं, प्रिंट y करूं, फिर प्रिंट z करें, तो प्रिंट x मेरे को क्या दे देगा, P, p, वेरी गुड। प्रिंट y, T, y is our index 2 and according to this chart सेकंड इंडेक्स कौन सा है, t, बिल्कुल एकदम करेक्ट, t एंड z इज -3, तो -3 इज R, ठीक है। टू फेच स्पेस, अगर मेरे को, सॉरी, टू फेच स्पेस फ्रॉम वेरिएबल var, वेरिएबल वैल्यू val, वेरिएबल val वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट val स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्पेस कौन से इंडेक्स पे है,
5 5 पे बिल्कुल, या फिर -2 बिल्कुल, प्रिंट वैल -2। तो ये भी मेरे को क्या देगा, स्पेस। ठीक है, ये मेरी इंडेक्सिंग होती है, सिंपल इतनी ही। मतलब इंडेक्स नंबर्स का यूज़ करके अगर मैं सिंगल वैल्यू फेच करना चाहूँ तो उसे इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग के लिए मेरे को इंडेक्स नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन सा इंडेक्स नंबर किस करेक्टर को पॉइंट कर रहा है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रिंग ऑर्डर्ड है। सिंस स्ट्रिंग ऑर्डर्ड है, उसके करेक्टर्स का सीक्वेंस फिक्स्ड है, तो हम एक करेक्टर को एक नंबर दे सकते हैं, उस नंबर को हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्स 0 से शुरू होता है, नेगेटिव इंडेक्स -1 से शुरू होता है। तो ये मेरी इंडेक्सिंग थी। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। जैसे हमने इंडेक्सिंग की बात की थी, स्लाइसिंग ऑल्सो हेल्प अस टू फेच करेक्टर्स, लेकिन स्लाइसिंग हेल्प अस टू फेच सिंगल और मल्टीपल characters from the string with the help of index number, with the help of index number and step। तो यहाँ पे एक स्टेप करके एक चीज़ आ जाती है, नहीं इंडेक्स नंबर्स तो रहते ही हैं, एक स्टेप करके एक नई चीज़ आ जाती है, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बारी स्लाइसिंग का पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ स्लाइसिंग, थोड़ा फोकस करना है इस पर, क्योंकि अगर यहाँ पे स्लाइसिंग समझ में आ गया तो तुम्हें लिस्ट में भी स्लाइसिंग समझ में आ जाएगा, ट्यूपल में भी स्लाइसिंग समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम है। मतलब स्ट्रिंग में जो स्लाइसिंग है वही मेरी लिस्ट में भी यूज़ होती है और वही मेरी ट्यूपल में भी यूज़ होती है, सेम इंडेक्सिंग की तरह। ठीक है, तो सिंटैक्स ऑफ स्लाइसिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ठीक है, तो कुछ ऐसे होता है कि वेरिएबल विच इज़ होल्डिंग स्ट्रिंग वैल्यू उसको लिखते हैं, तो लेट्स से वैल फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो मैंने डाले वो, और उन स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम 3 वैल्यू दे सकते हैं, और तीनों ऑप्शनल है। मतलब वी कैन पास 3 वैल्यूज एंड ऑल 3 आर ऑप्शनल। ठीक है, देखेंगे आगे, समझेंगे उस चीज़ को कि ऑप्शनल का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप प्लस स्टॉप प्लस 1 एंड स्टेप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिंटैक्स में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। पहले तो मतलब सिंटैक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3 चीज़ें आती हैं। सिंटैक्स में पहले वेरिएबल आता है, जिस वेरिएबल में वो स्ट्रिंग स्टोर है, फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट में पहले मेरे पास आएगा स्टार्ट, फिर आएगा स्टॉप प्लस 1, फिर आएगा स्टेप। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि स्टार्ट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, सॉरी, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कैन बी 0 और -1 डिपेंडिंग अपॉन स्टेप, डिपेंडिंग ऑन स्टेप कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टेप। ठीक है, या तो स्टार्ट की वैल्यू 0 होगी या फिर -1 होगी। अगर मैं नहीं देता तो, अगर यूज़र दे देता है, लेट्स से स्टार्ट वो कहना चाहता है लेट्स से 3 से, तो फिर स्टार्ट 3 से ही होगा। लेकिन अगर यूज़र स्टार्ट नहीं दे रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्ट वैल्यू होगी वो या होगी 0 या फिर -1। इफ़ स्टार्ट इज़ नॉट गिवन बाय यूज़र, यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ स्टार्ट इज़ नॉट गिवन बाय यूज़र। ठीक है, अगला चलते हैं। ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट एंड कैन बी 0 और -1 डिपेंडिंग अपॉन स्टेप,
तो अगर इफ स्टॉप इज नॉट गिवन बाय, सॉरी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टॉप होगा, स्टॉप कैन बी 0 और -1 डिपेंडिंग ऑन स्टेप, इफ स्टॉप इज नॉट गिवन बाय इफ स्टॉप इज नॉट गिवन बाय यूजर। अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली है कि ये जो स्टॉप है ये एक्चुअली वो पोजीशन है जहाँ पे वो रुक जाएगा, जहाँ पे वो रुक जाएगा, जहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि हम हमेशा स्टॉप नहीं लिखते। अगर मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ तो स्टॉप नहीं लिखते, हम स्टॉप में एक वैल्यू और जोड़ के लिखते हैं, स्टॉप +1। लेट से अगर यूज़र कहता है मेरे को 0 से शुरू होना है और 3 पे रुकना है, मतलब उसे PETE चाहिए, तो तुम स्टॉप क्या लिखोगे, 3 + 1 4। लेट से यूज़र कहता है मेरे को स्टार्ट चाहिए 0 लेकिन स्टॉप चाहिए 2, तो तुम स्टॉप +1 करके लिखोगे, स्टॉप क्या जाएगा उसमें 3। तो जब भी हम स्टॉप बताएंगे कि कहाँ पे रुकना है, हम उसमें हमेशा +1 करेंगे, ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी उसे बताएंगे कि भाई तुमने स्टॉप कहाँ करना है, हम उसमें हमेशा +1 वैल्यू करेंगे। अब इधर +1 का मतलब ये नहीं है कि माइनस, लेट से अगर यूजर कहता है मेरे को चाहिए P स्पेस R स्पेस E, P स्पेस R स्पेस E, तो तुम कहोगे स्टार्ट तो -1 है, बहुत बढ़िया, लेकिन स्टॉप क्या है इसमें, -4, राइट, वो कहता है कि -4 तक ही चाहिए। तुम अगर -4 + 1 करोगे तो -3 आ जाएगा, तो -3 नहीं लिखोगे उसमें, उसमें -4 से एक ज्यादा का स्टेप, तो -4 से एक ज्यादा क्या है, -5। तो उस केस में तुम स्टॉप +1 क्या लिखोगे, -5। अगर यूजर को चाहिए P स्पेस R स्पेस E, सॉरी P स्पेस R E, अगर उसे ये चाहिए P स्पेस R E, तो स्टार्टिंग क्या होगी, -1, और स्टॉप +1 क्या होगा, -5। जहां तक जाना है उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा स्लाइसिंग के केस में -5 है। डाउट है यहाँ पे, नो सर। समझ पाए हो थोड़ा बहुत कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। हाँ जी। यस सर। स्टॉप Yes, sir. हमेशा जहाँ पे रुकना है उससे एक ज़्यादा होगा, अगर पॉजिटिव है तो उससे एक ज़्यादा, मतलब जैसे अगर मेरे को T पे रुकना है तो मैं 3 दूंगा स्टॉप 2 की जगह, और अगर मेरे को उल्टे में मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग में P स्पेस R E पे रुकना है तो मैं स्टॉप एक और ज़्यादा दूंगा जो कि होगी -5। अभी और देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, लेकिन स्टॉप का यही फंडा है। अब मेन चीज़ आती है जो तुम सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले तुम स्टार्ट स्टॉप नहीं देखोगे, सबसे पहले जो तुम चीज़ देख रहे होगे वो यहाँ पे स्टेप है। तो स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाय डिफॉल्ट स्टेप इज +1 इफ स्टेप इज नॉट गिवन बाय यूजर। अगर यूजर कहता है कि एक बारी में 2 स्टेप चलो तो तुम 2 स्टेप चलोगे, लेकिन अगर यूजर नहीं देता, स्टेप देता ही नहीं है, तो उस केस में स्टेप क्या होगा, +1 इफ स्टेप इज नॉट गिवन बाय यूजर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है। अब बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। इफ स्टेप इज पॉजिटिव, फर्क नहीं पड़ता +1, +2, +3, कोई भी वैल्यू हो, अगर वो पॉजिटिव है, इफ स्टेप इज पॉजिटिव, इट विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब उसकी डायरेक्शन चलने की क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। तभी मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम स्टेप ही देखेंगे कि भाई वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अगर स्टेप मेरा पॉजिटिव है तो हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट। इफ स्टेप
is negative, it will go from right to left. ठीक है, वो कहाँ से आएगा? राइट टू लेफ्ट. क्यों? अगर स्टेप क्या है? नेगेटिव. फर्क नहीं पड़ता यूजर दे रहा है या नहीं दे रहा. अगर यूजर नहीं दे रहा तो वो पॉजिटिव 1 है, लेफ्ट टू राइट ही जाएगा. लेकिन अगर लेट से यूजर दे रहा है -2, तो तुम 2 स्टेप तो चलोगे ही चलोगे, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? राइट टू लेफ्ट. अगर यूजर कहता है +2, तो तुम +2 स्टेप चलोगे, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट टू राइट. तो जब भी स्लाइसिंग हो, तुम पहले स्टार्ट स्टॉप नहीं देखोगे, तुम पहले देखोगे कि उसका स्टेप क्या है. स्टेप इज मेन हियर. सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका स्टेप ही है. ठीक है, तो अब स्लाइसिंग के एग्जांपल्स पे आते हैं. एग्जांपल्स ऑफ स्लाइसिंग. और कोई तरीका नहीं है समझने का जब तक तुम एग्जांपल्स नहीं देखोगे. ये तो शायद थ्योरेटिकल है, ये तुम्हें सॉल्व करने में मदद करेगा, लेकिन जब तक एग्जांपल पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं आएगा. ठीक है, तो इसको प्लेग्राउंड पे लेके चलते हैं. पॉइंट्स को भी मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि पढ़ने में मदद मिलेगी, मतलब सॉल्व करने में मदद मिलेगी. ठीक है, तो लेट से यहाँ पे एक वैल्यू ले देते हैं, वैल इक्वल टू ब्लैक बॉक्स. राइट, एंड अगर मैं इसका स्टार्टिंग इंडेक्स बोलूँ, मतलब वैसे ही बोल रहा हूँ, स्टार्ट इंडेक्स, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, स्लाइसिंग की बात नहीं कर रहा अभी, कंफ्यूज मत होना. स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 0. ठीक है, और एंडिंग इंडेक्स क्या है? कोई काउंट करके बता सकता है? लेट्स से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ. एंडिंग इंडेक्स क्या होगा? 8. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. बिल्कुल 8. अगर हम नेगेटिव की बात करें तो मतलब -9. हाँ, -1 और ये -9. बिल्कुल, वेरी गुड. ओके, मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा. ठीक है, ओके, लेट से अब शुरू करते हैं. सबसे पहले सबसे इजी रखेंगे. ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे वैल x इक्वल टू वैल स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट लेट से. अब मैं सब दे रहा हूँ, अभी मैं सब वैल्यूज दे रहा हूँ. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट दिया लेट से 1, या लेट से स्टार्ट हो गया 2, स्टॉप हो गया मेरा 5. ठीक है, और स्टेप मैं दे रहा हूँ 1. ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा जब हम प्रिंट एक्स करेंगे? तो बताइए. ए के. हाँ. ओके, देखते हैं. तो सबसे पहली चीज मैंने क्या देखने को बोली है? स्टेप. तो उसमें स्टेप क्या है? अगर हम सिंटैक्स के हिसाब से चले तो स्टेप क्या है? 1. स्टेप इज 1. Step is 1. So it will go from left to right. ठीक है, फिर हम स्टार्ट देखेंगे. स्टार्ट इंडेक्स क्या है? 2, विच विल बी अवर A. अगर मैं स्टार्ट का इंडेक्स देखूं 2, तो 2 क्या है? 0 1 2 विच इज A. एंड अगर हम एंडिंग इंडेक्स देखें, मतलब एंड इंडेक्स क्या है? तो स्टॉप प्लस वन, क्योंकि मैं स्टॉप +1 की वैल्यू है ये. अगर हम सिंटैक्स के हिसाब से देखें तो स्टॉप +1 मेरा 5 है. तो स्टॉप क्या होगा? रिजल्ट दोबारा बोलो एक बारी.
सर ए सी के आएगा। बिल्कुल, ए सी के आएगा। स्टॉप प्लस 1 5 है, तो स्टॉप क्या हुआ? 5 से एक कम, क्योंकि स्टॉप प्लस 1 5 है तो दो स्टॉप क्या हुआ? 4। अब इंडेक्स 4 क्या हुआ? के। इंडेक्स 4 हुआ मेरा की। ओके, अब स्लाइसिंग क्या करता था? मल्टीपल करेक्टर्स देता है, ठीक है। तो उसने कौन से करेक्टर्स दिए? स्टार्ट कहाँ से किया? ए, एक स्टेप चला के आया सी, फिर एक स्टेप चला के आया के, और के पे वो स्टॉप हो गया। तो आंसर क्या आया? ए सी के। समझे? यस सर। ओके, यस सर। एक और करते हैं इजी वाला। जसनूर, शलोक, यशलीन मैम, आप लोगों को समझ में आया ये? यस सर, समझ गया। ठीक है, थैंक यू। ओके, लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 9 1। तो अब अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले स्टेप देखेंगे। हमेशा याद रखना, सबसे पहले स्टेप देखना। स्टेप क्या है? 1 पॉजिटिव 1, सो इट विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टार्ट क्या है मेरा? 6, तो 6 क्या है मेरे पास? 0 1 2 4 5 6 बी। बिल्कुल करेक्ट, एकदम। और स्टॉप प्लस 1 क्या है मेरे पास? 9 स्टॉप प्लस 1 9 है, बिल्कुल। तो स्टॉप क्या हुआ? 8 8। इंटू एक्स होगा। तो वो क्या हो गया? एक्स। एक्स। तो प्रिंट एक्स करने में मेरे को क्या मिलेगा? बॉक्स। बॉक्स। वेरी गुड। इसको बाद में भी ट्राई करना, खुद से जब तक नहीं ट्राई करोगे नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको, अभी हम और आगे लेके जाएंगे, ये अभी ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस है, ठीक है। अभी हम बिल्कुल बेबी स्टेप्स चल रहे हैं इस पे ऊपर। एक्स इक्वल टू वैल स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेट से अब मैं कोलन दे रहा हूँ, लेकिन कोलन से पहले कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ 2, ठीक है। और कोलन के बाद भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। तो कोलन के पहले भी कोई वैल्यू नहीं है, कोलन के बाद भी कोई वैल्यू नहीं है, और उस कोलन सॉरी, कोलन के पहले कोई वैल्यू नहीं है, कोलन के बाद वैल्यू 2 है, और लास्ट वाले कोलन के बाद भी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? अब ये ना है पहला। हाँ, आंसर ठीक बोल रहे हो, ठीक है, आंसर एकदम ठीक बोला है। लेकिन अगर हम उसे समझाए, मतलब रीज़न दे, तो इस वक्त स्टेप जो है, स्टेप सबसे पहले स्टेप देखेंगे। स्टेप नहीं गिवन, स्टेप नहीं गिवन, तो स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट वाला लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप क्या होता है? अगर हम ऊपर देखें, पॉजिटिव 1। पॉजिटिव 1, तो यहाँ पे स्टेप क्या हो गया? पॉजिटिव 1, ठीक है। और स्टार्ट गिवन है? नहीं, स्टार्ट नहीं गिवन। अब स्टार्ट नहीं गिवन तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट क्या लेंगे? 0 या -1? वो डिपेंड करेगा मेरे स्टेप पे। स्टेप पॉजिटिव 1 है तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। सिंस वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो स्टार्ट क्या होगा? 0। स्टार्ट क्या होगा? 0। सिंस स्टेप इज पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट। ये समझ में आ गया कि हमने 0 क्यों लिया, -1 क्यों नहीं लिया? यस। यस सर। ठीक है। अब स्टॉप प्लस 1 क्या है? 2। तो स्टॉप क्या हो गया? 1। 1। बहुत बढ़िया। स्टॉप 1 हो गया तो
अगर हम अब दोबारा से इसको सॉल्व करें, मतलब अगर मैं वैल्यू साइज सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वो कुछ ऐसे बनेगा, x इक्वल टू वैल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्या है मेरा 0, स्टॉप प्लस 1 क्या है 2 और स्टेप क्या है 1। तो ये बनेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और प्रिंट एक्स करेंगे तो बिल्कुल अनुष ने एकदम सही आंसर दिया था, वो था BL। मेक सेंस? यस सर। समझ में आ गया? लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन ये इस टॉपिक का एंड नहीं है, इस टॉपिक को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं, x इक्वल टू वैल कोलन कोलन -1, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर्स में और ये यूज़ भी होता है, स्टैक में तुम्हारा काफ़ी यूज़ हो रहा होगा, बहुत सारी जगह पर यूज़ हो रहा होता है कोलन कोलन -1, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टेप देखेंगे। स्टेप गिवन है इस बारी, क्योंकि स्टार्ट नहीं गिवन, स्टॉप प्लस 1 नहीं गिवन, लेकिन स्टेप गिवन है। तो स्टेप इज -1 विच इज नेगेटिव। हाँ जी बोलो। सर बैकवर्ड्स हो जाएगा सारा। जब एकदम ठीक बोल रहे हो, ठीक है। तो स्टेप इज नेगेटिव, तो ये जाएगा राइट टू लेफ्ट। तो इस बारी अगर मैं स्ट्रिंग को वापस यहाँ पे लेके आऊँ फॉर बेटर विजिबिलिटी, तो आया ही नहीं, ओके दोबारा लेके आते हैं। ओके, तो इस बारी वो लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहा, वो जा रहा है राइट टू लेफ्ट। ओके, अगर वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट क्या होगा, क्योंकि स्टार्ट नहीं गिवन। अगर वो सॉरी राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो स्टार्ट क्या होगा -1, -1 और स्टॉप क्या होगा 0 हाँ, मतलब अगर वो माइनस -1 से चल रहा है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10 -9, होगा। हाँ, तो स्टॉप प्लस 1 क्या होगा -10। ओके, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब एक बार सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। तो x इक्वल टू वैल स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है -1 से, स्टॉप प्लस 1 क्या है -10, स्टेप क्या है -1। तो अब ये राइट टू लेफ्ट जाएगा, एक एक स्टेप चलेगा और सारे कैरेक्टर्स प्रिंट करता चला जाएगा। तो जब हम प्रिंट एक्स करेंगे तो ये मेरा स्ट्रिंग रिवर्स कर देगा, इट विल रिवर्स द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग को रिवर्स करने का तरीका होता है, इट विल रिवर्स द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा और वो आ जाएगा XOB स्पेस CKALB। आई होप यही हो, नहीं तो एक बार रन करके देख लेते हैं। नहीं, थोड़ा गलत हो गया, ये सी आएगा। KCALB। अब ठीक है, रन करते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई, दोबारा करते हैं। जब तो अगर देखोगे तो बिल्कुल उसने इसको रिवर्स कर दिया और आउटपुट में मेरे को ये दे दिया। समझ गए स्लाइसिंग कैसे हो रही है? मतलब ये अभी एग्जांपल्स का एंड नहीं है, और भी एग्जांपल्स है इसके अंदर, और भी केसेस है अभी 2-3 जो हम देखेंगे अगली क्लास में।